कि ये क्वेश्चन है, स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज है ना। इसका जानते सिंपल मीनिंग क्या है कि जो स्टेट है ना वो इंडिविजुअल का ही बड़ा स्टेट जो है ना वो इंडिविजुअल का बड़ा रूप है। मैंने इंट्रो में लिख सकते हैं ना। बात सिंपल सी है। तो आपने इंट्रो में क्या लिखा है? यही लिख दिया है। नहीं बताइए पूरा क्या लिखा है आपने, बताइए। मैंने लिखा है राज्य और व्यक्ति के बीच एक गहरा संबंध है, और उन्होंने कहा था राज्य व्यक्ति का ही बड़ा और विस्तृत रूप है। बस यही लिखा इंट्रोडक्शन में। इसमें अपने से क्या किया? हाँ भाई ये कॉलेज का आंसर हो गया। तो नहीं जीएस का होगा, नहीं कॉलेज का भी हो गया। हम लोग जो है ना, हाँ हम तो वही लिख के आए ना उसमें इग्नू में। तो पता नहीं हाँ आप बताइए। देखिए मैंने क्या है, मैंने ये लिखा है कि दिस फ्रेज कम्स फ्रॉम द प्लेटोज वर्क रिपब्लिक व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल विथ हिज फिलोसफिकल आइडियलिज्म। ऐसे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, विथ हिज फिलोसफिकल आइडियलिज्म, क्योंकि वो आइडियलिज्म का फादर है ना, इसलिए तो ऐसे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा महाराज। अच्छा, मैं सोचता हूँ अगर मैं इसको यूज करूंगा तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। हेलो नहीं थिंकर में तो थिंकर बताना पड़ेगा। थिंकर केवल बता दीजिए बस। हाँ थिंकर उसकी बुक है भाई। रिपब्लिक किसको नहीं पता ये बताइए आप क्यों ऐड नहीं की रिपब्लिक है? हाँ आप बताइए कि इसका बॉडी पार्ट में पहली हेडिंग क्या होगी? बॉडी पार्ट में पहली हेडिंग क्या होगी बताइए। राज्य का जो बड़ा स्वरूप है क्यों है वही डालकर हम लिख सकते हैं। नहीं ये तो जीएस जैसा आंसर हो गया। आप देखिए पेशैया तभी तो बोल रहा हूँ भाई, एक क्वेश्चन डेली लिखिए आप लोग। देखिए फिलोसफिकल फाउंडेशन बिहाइंड प्लेटोज आइडियाज, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए मेन। हाँ फिर डालिए कि जानते क्या है ये क्यों बात करता है स्टेट इज इंडिविजुअल लार्ज। जानते क्यों? इसका कोर जानते क्या है? प्लेटो की एनालॉगी जानते क्या है? वो बोलता है कि जस्ट एज इंडिविजुअल हैज 3 सोल, रीजन, एपेटाइट और करेज, इन द सेम वे स्टेट हैज 3 पार्ट, किंग, आर्मी एंड प्रोड्यूसर। तो हाँ तो मतलब कि जो है ना ये इंडिविजुअल ही बाद में स्टेट का बड़ा रूप बन जाता है। ऐसा कुछ स्टैब्लिश करना है। अब बताइए सीधे हिट द लाइन। हाँ अच्छा चलिए ठीक है। आप किंग बोले, फिर आर्मी प्रोड्यूसर हो गए ना, फिर आप उसके बाद क्या लिखे हैं? अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? क्योंकि मैंने उसका फाउंडेशन दिया। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? अच्छा। नॉर्मेटिव इम्प्लीकेशंस, ऐसे आपको कीवर्ड लिखना है नॉर्मेटिव इम्प्लीकेशंस। ये बताइए उसका पर्पस क्या है प्लेटो का? प्लेटो को आइडियल स्टेट। तो आप लिखिए कि प्लेटो पर्पस वाज टू एस्टैब्लिश एन आइडियल स्टेट, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन होल पावर टू अ किंग दैट इज कॉल्ड फिलोसोफर किंग, एंड अकॉर्डिंग टू हिम दैट फिलोसोफर किंग विल बी एबल टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। मतलब फिलोसोफर किंग बस अपना आंसर ये इम्प्लीकेशंस है। देखिए थ्योरी उसकी वो थी एनालॉजी, इम्प्लीकेशन उसका ये हुआ कि आइडियल स्टेट। अब चूंकि क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है? कमेंट। तो कमेंट में क्रिटिसिज्म भी लिखना है। जानते क्या है ये बताइए प्लेटो को कौन क्रिटिसाइज कर सकते हैं इसको लेकर के? उसका शिष्य है अरिस्टोटल। वो बोलता है कि भाई स्टेट, चूंकि देखिए प्लेटो स्टेट को ज़्यादा प्रेमेसी दे रहा है, तो प्लेटो बोलते हैं भाई नहीं स्टेट ही इंडिविजुअल से लेकर मिल के बना हुआ है, इसलिए इंडिविजुअल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटो उसको ऐसा बोल रहा है। और फिर कॉल पावर बोलता है कि चूंकि प्लेटो पूरा पावर स्टेट को दे रहा है इसलिए अथॉरिटेरियन है वो, मतलब एनिमी आप ओपन सोसाइटी। ये 2 काउंटर आप कर सकते हैं। 2 काउंटर लिखिए इनके नाम से। अब चूंकि क्रिटिसिज्म किए हैं तो उसका कंटेम्पररी रेलेवेंस लिखिए। बताइए क्या लिखिए कंटेम्पररी रेलेवेंस में? मतलब वे फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं। ये बताइए यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल का बड़ा रूप ही स्टेट है, जैसा इंडिविजुअल होगा वैसे ही स्टेट होगा। तो ऐसा आजकल बोलते हैं ना कि अगर एथिकल सिटीजन होगा तो गवर्नेंस भी क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब ये वैसे अगर ज़्यादा इंटरनली अगर ज़्यादा क्या करप्शन है ये सब चीज़ें प्रिवेंट होंगी, मतलब एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा तो स्टेट उतनी मिलिटरिस्टिक दिखेगी। हाँ तो इसलिए ऐसा लिखिए कि टू इंश्योर एथिकल सिटीजनशिप एंड एथिकल गवर्नेंस देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, इन दिस रिस्पेक्ट हिज व्यू इज रेलेवेंट। ऐसा कुछ फ्रेम कर सकते हैं, रिफ्रेम कर सकते हैं। अब बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होता है। हाँ क्योंकि कंटेम्परेरी रेलेवेंसी में कंक्लूजन लिखती तो मैं वही मैंने ऐसे लिखा है। अब ऐसा नहीं निष्कर्ष मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। मैंने ऐसे लिखा हूँ। उन्होंने कहा मतलब प्लेटो
राज्य एक नैतिक संस्था माना, उन्होंने व्यक्तियों और चरित्र का आत्मा का प्रतिबिंब बताया, व्यक्ति और चरित्र का उनके आत्मा का प्रतिबिंब बताया। और एक न्याय मतलब इसीलिए एक न्यायपूर्ण राज्य तभी संभव है जब व्यक्ति न्यायपूर्ण हो। मैंने ऐसा लिख दिया है। नहीं ठीक है, जानते क्या है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जीएस के यूज कर दिए। नहीं थिंकर जानते क्या है, थिंकर मैंने ऑलरेडी यूज कर दिया कॉल पेपर अरिस्टोटल, तो अब बॉडी पार्ट में, और फिर मैंने इंट्रोडक्शन में उसकी बुक नाम लिख दिया है। तब जरूरी नहीं कि आप हमेशा थिंकर, देखिए मैंने बताइए उसके इस आइडिया से क्या निकलता है कि वो एथिक्स और पॉलिटिक्स को इंटरलिंक कर रहा है। तो ऐसा लिखिए ना कि प्लेटोज आइडिया ऑफ स्टेट इज इंडिविजुअल writ large directly interlinking between ethics and politics, which is highly associated with Gandhi's idea of Plato and ethics and politics, and which also tells that just governance is impossible without just individual. अगर इंडिविजुअल जस्ट होगा तभी जस्ट गवर्नेंस होगा, ऐसे मैंने कर दिया है। तो थोड़ा सा मैंने फिलोसफिकल एंगल लिया कि इफ एथिक्स शुड बी इंक्लूड इन पॉलिटिक्स, देयर शुड बी इंटरलिंक बिटवीन द टू। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे वो चीज़ें ला रहा है, बस हो गया। तो देखिए क्या है, अब बताइए नॉलेज सबके पास है भाई, क्योंकि जो ऑप्शन जिसका PSI है भाई सबके पास नॉलेज है। अब देखिए प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है, तो भाई क्या है ना कि ऑप्शन एक ऐसा है ना जिसमें आप 320 ला सकते हैं आराम से, तो सब उसमें चीज़ देनी। तो हम लोग को टारगेट यही है कि एक क्वेश्चन डिस्कस करना है।